फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे YouTube के लोगो को क्रिएट करना। अगर आप इन दोनों लोगों को कोरल ड्रॉ में HD क्वालिटी में बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं डे बाय डे एक एक वीडियो बनाकर अपलोड करता हूँ जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो सके। तो आइए सीखते हैं। YouTube के इस लोगो को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल सेलेक्ट करने के बाद हम एक रेक्टेंगल को बनाएंगे। तो यहाँ से हम एक रेक्टेंगल को क्रिएट करते हैं। इसके बाद से देखते हैं तो यहाँ पर कॉर्नर इसका घुमा हुआ है। तो कॉर्नर घुमाने के लिए हम शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे। शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद इस कॉर्नर को पकड़कर आप इसके कॉर्नर को घुमाते हैं। तो यहाँ से जितना आपका मर्जी आप अपने आवश्यकता अनुसार इसके कॉर्नर को घुमा लेते हैं। कॉर्नर को घुमाने के बाद इसके कलर को हम फिल करेंगे। कलर को फिल करने के लिए आप पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप कलर के ऊपर क्लिक करेंगे जिससे आपका कलर फिल होकर आ जाता है। अब इसके बाद यहाँ आप देखते हैं तो ये आपका थोड़ा सा राउंड दिख रहा है। इधर भी देखते हैं तो थोड़ा सा राउंड दिख रहा है। तो इसके लिए हम कंट्रोल F7 दबाते हैं। कंट्रोल F7 दबाते ही इनवेलप खुलकर आ जाता है। अब यहाँ पर आपको ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करना होता है। यहाँ पर आपको सिंगल आर्क को सेलेक्ट करना होता है। सिंगल आर्क सेलेक्ट करने के बाद आप इस पॉइंट को आप खींचते हैं तो ये पॉइंट आपका गोला होता है। वही दोनों तरफ से करने के लिए शिफ्ट बटन को हम दबा लेते हैं। शिफ्ट बटन जैसे ही दबाकर इसको मूव कराते हैं तो कॉर्नर दोनों साइड से गोला होता है। तो हम अपने आवश्यकता अनुसार जितना इसको गोला करना है उतना हम सेट कर लेते हैं। सेट करके इसको छोड़ते हैं तो इसका सिंबल लगभग सेम बन चुका है। अब इसके बाद से हम इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाएंगे। ट्राइंगल बनाने के लिए हम यहाँ से पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट करेंगे। पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको कितने भुजा देना उसको सेट करते हैं। इसके बाद से कंट्रोल बटन दबाकर आप ड्रैग करते हैं जिससे आपका चारों तरफ से एक बराबर साइड से शेप बनता है। इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हम 270 डिग्री पर घुमाएंगे। उसके लिए आप यहाँ से पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ से आप 270 डिग्री लिखकर एंटर दबाते हैं जिससे आपका ऑब्जेक्ट 270 डिग्री पर घूम जाता है। इसके बाद से शिफ्ट बटन दबाकर रेक्टेंगल के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम C दबाएंगे तो आपका सेंटर होगा, फिर यहाँ से E दबाएंगे तो सेंटर होगा। अब इसके बाद इसके अंदर आपके ऑब्जेक्ट को काटना है। तो काटने के लिए आप इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके अलाइन को अपने आवश्यकता अनुसार सेट कर लेते हैं। इसके बाद से दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। दोनों ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप जाते हैं अरेंज। अरेंज के अंदर शेपिंग। शेपिंग के अंदर ट्रिम के ऊपर आप क्लिक करते हैं। ट्रिम पर क्लिक करते ही देखते हैं तो यहाँ से ऑब्जेक्ट ये कट कर अलग हो चुका है। अब इसके आउटलाइन को हमें हटाना है। तो आउटलाइन को हटाने के लिए इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर आप राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करते ही इस ऑब्जेक्ट का आउटलाइन हट जाता है। तो इस तरीके से यूट्यूब का लोगो आपका बन चुका है। अब अगर हम F2 दबाकर इसको जूम बढ़ाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट का जो क्वालिटी है इसको आप देखिए। यहाँ पर आपका जो क्वालिटी दिख रहा है फटा हुआ दिख रहा है। F4 दबाते हैं तो पूरा ऑब्जेक्ट आ जाता है। दोबारा F2 दबाते हैं और यहाँ पर इसको हम ड्रैग करते हैं। इसकी क्वालिटी आप देखते हैं तो इसकी क्वालिटी 100% HD क्वालिटी में शो करेगा। इसको F2 दबाकर और जूम बढ़ाते हैं तब भी इसकी क्वालिटी आपका ख़राब नहीं होगा। तो इस तरीके से HD क्वालिटी में हम YouTube के लोगों को क्रिएट करते हैं। अब सेकंड हम इस लोगो को क्रिएट करना सीखेंगे। तो इसको बनाने के लिए एक रेक्टेंगल बनाकर दोनों कॉर्नर को गोला कर दिया गया। उसी को कॉपी पेस्ट करके ट्राइंगल को बना दिया गया। तो आइए इसे बनाते हैं। इसको बनाने के लिए हम रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से हम एक रेक्टेंगल क्रिएट करेंगे। रेक्टेंगल क्रिएट करने के बाद हम शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे। शेप टूल सेलेक्ट करने के बाद इसके कॉर्नर को हम गोला करेंगे। इस तरीके से हमारा ऑब्जेक्ट गोला हो चुका है। अब इसके बाद से हम पॉइंटर टूल को सेलेक्ट करके इस ऑब्जेक्ट को कॉपी पेस्ट करेंगे, जिसको हम कंट्रोल C और कंट्रोल V के मदद से कॉपी पेस्ट ऑब्जेक्ट को करते हैं। इसके बाद से इस ऑब्जेक्ट को हम मूव कराएंगे। इस ऑब्जेक्ट को अपने आवश्यकता अनुसार नीचे की ओर थोड़ा सा हम मूव करा लेते हैं। इसके बाद से इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम वेल्ड करेंगे। वेल्ड करने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप अरेंज में जाते हैं। अरेंज के अंदर शेपिंग में जाते हैं। शेपिंग के अंदर आपको वेल्ड के ऊपर क्लिक करना होता है। वेल्ड पर क्लिक करते ही ये शेप आपका देखते हैं तो एक में मर्ज हो चुका है। अब इसके बाद इसके कलर को सेट करना है। तो यहाँ पर हम कलर के ऊपर क्लिक करते हैं। कलर पर क्लिक करते ही इसके अंदर कलर भर चुका है। अब इसे इसके एंगल पर घुमाना है तो हम एक बार माउस से क्लिक करते हैं। माउस से क्लिक करने के बाद यहाँ पॉइंटर रखते हैं और यहाँ से जितना एंगल पर इस ऑब्जेक्ट को घुमाना है उतना एंगल पर इस ऑब्जेक्ट को घुमा देते हैं। इस तरीके से इसके एंगल को हमने सेट करके घुमा दिया। अब इसका ट्राइंगल हमें क्रिएट करना है। तो ट्राइंगल हमने पहले से बना रखा है या आपको नया बनाना है तो यहाँ से हम पॉलीगॉन टूल को सेलेक्ट करते हैं। पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट करने के यहाँ से 3 कॉर्नर ले लेते हैं। इसके बाद से कंट्रोल बटन दबाकर यहाँ से हम ट्राइंगल को क्रिएट करते हैं। ट्राइंगल क्रिएट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को 270 डिग्री पर घुमाते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर क्लिक करके 270 लिखते हैं और एंटर दबाते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट 270 डिग्री पर घूम जाता है। अब इसके बाद इसको यहाँ से हम मूव कराते हैं। मूव कराने के बाद इस ऑब्जेक्ट के सेंटर में आप अपनी आवश्यकता अनुसार सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को हम काटते हैं। तो काटने के लिए दोनों ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम अरेंज में जाते हैं। अरेंज के अंदर शेपिंग में जाते हैं। शेपिंग के अंदर ट्रिम ऑप्शन होता है जिससे ऑब्जेक्ट कट जाता है।
ट्रिम के ऊपर हम क्लिक करते हैं। ट्रिम पर क्लिक करते ही ये आपका ऑब्जेक्ट ट्राइंगल वैसे ही रह गया और इस ऑब्जेक्ट में आपका कटिंग हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को हम डिलीट कर देते हैं। इस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को अगर चेंज करना है, हटाना है, तो हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट के आउटलाइन को राइट क्लिक करके हटा लेते हैं। इस तरीके से आप देखते हैं तो HD क्वालिटी में यूट्यूब का दोनों लोगो हमने क्रिएट कर दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।